फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है नया विवाह। यह मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सुनने के बाद लाइक जरूर कीजिएगा और बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। हमारी देह पुरानी है लेकिन इसमें सदैव नया रक्त दौड़ता रहता है। नए रक्त के प्रवाह पर भी हमारे जीवन का आधार है। पृथ्वी की इस चिरंतन व्यवस्था में यह नयापन उसके एक एक अणु में, एक एक कण में, तार में बसे हुए स्वरों की भांति गूंजता रहता है। और यह 100 साल की बुढ़िया आज भी नवेली दुल्हन बनी हुई है। जब से लाला डंगामल ने नया विवाह किया है, उनका यौवन नए सिरे से जाग उठा है। जब पहली स्त्री जीवित थी तब वे घर में बहुत कम रहते थे। प्रातः से 10-11 बजे तक तो पूजा पाठ किया करते रहते थे, फिर भोजन करके दुकान चले जाते। वहाँ से 1 बजे रात लौटते और थके मांदे सो जाते। यदि लीला कभी कहती जरा और सवेरे आ जाया करो तो बिगड़ जाते और कहते तुम्हारे लिए क्या दुकान छोड़ दूँ या रोजगार बंद कर दूँ। यह वह जमाना नहीं है कि एक लोटा जल चढ़ाकर लक्ष्मी प्रसन्न कर ली जाए। आज उनकी चौखट पर माथा रगड़ना पड़ता है, तब भी उनका मुंह सीधा नहीं होता। लीला बेचारी चुप हो जाती। 6 महीने की बात है, लीला को ज्वर चढ़ा हुआ था। लाला जी दुकान जाने लगे, तब उसने डरते डरते कहा, देखो मेरा जी अच्छा नहीं है, जरा सवेरे आ जाना। डंगामल ने पगड़ी उतारकर खूंटी पर लटका दी और बोले, अगर मेरे बैठे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान ना जाऊंगा। लीला हताश होकर बोली, मैं दुकान जाने को तो मना नहीं करती, केवल जरा सवेरे आने को कहती हूँ। तो क्या दुकान पर बैठा मौज किया करता हूँ मैं? लीला लीला इसका क्या जवाब देती? पति का ही है स्नेहहीन व्यवहार उसके लिए कोई नई बात न थी। इधर कई साल से उसे इसका कठोर अनुभव हो रहा था कि उसकी इस घर में कद्र नहीं है। वह अक्सर इस समस्या पर विचार भी किया करती थी, पर वह अपना कोई अपराध न पाती। वह पति की सेवा अब पहले से कहीं ज़्यादा करती, उनके कार्यभार को हल्का करने की बराबर चेष्टा किया करती, बराबर प्रसन्नचित्त रहती, कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करती। अगर उसकी जवानी ढल चुकी थी तो इसमें उसका क्या अपराध? किसकी जवानी सदैव स्थिर रहती है? अगर अब उसका स्वास्थ्य उतना अच्छा ना था तो इसमें उसका क्या दोष? उसे बेकसूर क्यों दंड दिया जाता है? उचित तो यह था कि 25 साल का सहचर अब एक गहरी मानसिक और आत्मिक अनुरूपता का रूप धारण कर लेता है, जो दोष को भी गुड़ बना लेता है, जो पके फल की तरह ज़्यादा रसीला, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा सुंदर हो जाता है। लेकिन लाला जी का बड़े हृदय हर एक पदार्थ को वाणिज्य की तराजू से तोलता था। बूढ़ी गाय जब ना दूध दे सकती है ना बच्चे, तब उसके लिए गौशाला ही सबसे अच्छी जगह है। उनके विचार में लीला के लिए इतना ही काफी था कि घर की मालकिन बनी रहे, आराम से खाए और पड़ी रहे। उसे अख्तियार है, चाहे जितने जेवर बनवाए, चाहे जितना स्नान व पूजा करे, केवल उनसे दूर रहे। मानव प्रगति की जटिलता का एक रहस्य यह था कि डंगामल जिस आनंद से लीला को वंचित रखना चाहते थे, जिसकी उसके लिए कोई जरूरत ही ना समझते थे, खुद उसी के लिए सदैव प्रयत्न किया करते थे। लीला 40 वर्ष की होकर बूढ़ी समझ ली गई थी, किंतु वे 43 के होकर भी अभी तक जवान थे, जवानी के उन्माद और उल्लास से भरे हुए। लीला से अब उन्हें एक तरह की अरुचि होती थी और वह दुखिया जब अपनी त्रुटियों का अनुभव करके प्रकृति के निर्दय आघातों के बचने के लिए रंग व रोगन की आड़ लेती, तब लाला जी उसके बूढ़े नखरों से और भी घृणा करने लगते। वे कहते, बाहरी तृष्णा 7 लड़कों की तो माँ हो गई हो, बाल खिचड़ी हो गए, चेहरा धुले हुए फलालेन की तरह सिकुड़ गया, मगर आपको अभी महावर, सेंदूर, मेहंदी और उपटन की हवस बाकी है। औरतों का स्वभाव भी कितना विचित्र है, न जाने क्यों बनाव सिंगार पर इतना जान देती हैं। पूछो अब, और इन उपादानों से यह वापस नहीं बुलाई जा सकती।
पूछो, अब तुम्हें और क्या चाहिए? क्यों नहीं मन को समझा लेती है कि जवानी विदा हो गई और इन उपादानों से वह वापस नहीं बुलाई जा सकती। लेकिन वे खुद जवानी का स्वप्न देखते रहते थे। उनकी जवानी की तृष्णा अभी शांत ना हुई थी। जाड़ों में रसों और पाकों का सेवन करते थे, हफ्ते में 2 बार खिंचाव लगाते और एक डॉक्टर से मंकी लैंड के विषय में पत्र व्यवहार कर रहे थे। लीला ने उन्हें असमंजस में देखकर कातर स्वर से पूछा, कुछ बतला सकते हो? कई बजे आओगे? लाला जी ने शांत भाव से कहा, तुम्हारा जी आज कैसा है? लीला क्या जवाब दे? अगर कहती है कि बहुत खराब है तो शायद वे महाशय वहीं बैठ जाएं और उसे जली कटी सुनाकर अपने दिल का बुखार निकालें। अगर कहती है कि अच्छी हूँ तो शायद निश्चिंत होकर 2 बजे तक कहीं खबर लें। इस दुविधा में डरते डरते बोली, अब तक तो हल्की थी लेकिन अब कुछ भारी हो रही है। तुम जाओ, दुकान पर लोग तुम्हारी राह देखते होंगे। हाँ, ईश्वर के लिए 1-2 ना बजा देना। लड़के सो जाते हैं, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता, जी घबराता है। सेठ जी ने अपने स्वर में स्नेह की चाशनी देकर कहा, 12 बजे तक जरूर आ जाऊंगा। लीला का मुख धूमिल हो गया। उसने कहा, 10 बजे तक नहीं आ सकते? 11:30 से पहले किसी तरह नहीं। नहीं, 10:30। अच्छा, 11 बजे। लाला वादा करके चले गए। लेकिन 10 बजे रात को एक मित्र ने मुजरा सुनने के लिए बुला भेजा। इस निमंत्रण को कैसे इनकार कर देते? जब एक आदमी आपको खातिर से बुलाता है तब यह कहाँ की भलमंद साहत है कि आप उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दें। लाला जी मुजरा सुनने चले गए। 2 बजे लौटे। चुपके से आकर नौकर को जगाया और अपने कमरे में आकर लेट रहे। लीला उनकी राह देखती, प्रतिक्षण विकल वेदना का अनुभव करती हुई न जाने कब सो गई थी। अंत को अभाग्नि लीला की इस बीमारी ने अभाग्नि लीला की जान लेकर ही छोड़ी। लाला जी को उसके मरने का बड़ा दुख हुआ। मित्रों से संवेदना के तार भेजे। एक दैनिक पत्र ने शोक प्रकट करते हुए लीला के मानसिक और धार्मिक सद्गुणों को खूब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। लाला जी ने इन सभी मित्रों को हार्दिक धन्यवाद दिया और लीला के नाम से बालिका विद्यालय में 5 वजीफे प्रदान किए तथा मृतक भोज तो जितने समारोह से किया गया वह नगर के इतिहास में बहुत दिनों तक याद रहेगा। लेकिन 1 महीना भी न गुजरने पाया था कि लाला जी के मित्रों ने चारा डालना शुरू कर दिया और उसका असर यह हुआ कि 6 महीने की विधुरता की तप के बाद उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। आखिर बेचारे क्या करते? जीवन में एक सहचर्य की आवश्यकता तो थी ही और इस उम्र में तो एक तरह से वह अनिवार्य हो गई। जब से नई पत्नी आई, लाला जी के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। दुकान से अब उतना प्रेम नहीं था। लगातार हफ्तों न जाने में भी उनके कारोबार को कोई हर्ज नहीं होता था। जीवन के उपभोग की जो शक्ति दिन दिन क्षीण होती जाती थी, अब वह छींटे पाकर सजीव हो गई थी। सूखा पेड़ हरा हो गया था, उसमें नई नई कोपलें फूटने लगी थी। मोटर नई आ गई थी, कमरे नए फर्नीचर से सजा दिए गए थे। नौकरों की भी संख्या बढ़ गई थी। रेडियो आ पहुंचा था और प्रतिदिन नए नए उपहार आते रहते। लाला जी की बूढ़ी जवानी जवानों की जवानी से भी प्रखर हो गई थी। उसी तरह जैसे बिजली का प्रकाश चंद्रमा के प्रकाश से ज़्यादा स्वच्छ और मनोरंजक होता है। लाला जी को उनके मित्र इस रूपांतर पर बधाई देते थे। जब वे गर्व के साथ कहते, भाई हम तो हमेशा जवान रहें और हमेशा जवान रहेंगे। बुढ़ापा यहाँ आए तो उसके मुंह में कालिख लगाकर गधे पर उल्टा सवार करके शहर से निकाल दें। जवानी और बुढ़ापे को ना जाने क्यों लोग अवस्था से समृद्ध कर देते हैं। जवानी का उम्र से उतना ही संबंध है जितना धर्म का आचार से, रुपए का ईमानदारी से, रूप का श्रृंगार से। आजकल के जवानों को आप जवान कहते हैं, उनकी 1000 जवानियों को अपने 1 घंटे से भी न बदलूंगा। मालूम होता है उनकी जिंदगी में कोई उत्साह ही नहीं, कोई शौक नहीं। जीवन क्या है? गले में पड़ा हुआ एक ढोल। यही शब्द घटा बढ़ाकर वे आशा के हृदय पटल पर अंकित करते रहे थे। उससे बराबर सिनेमा
थिएटर और दरिया की सैर के लिए आग्रह करते रहते, लेकिन आशा को न जाने क्यों इन बातों में जरा भी रुचि नहीं थी। वह जाती तो थी, मगर बहुत टाल मटोल करने के बाद एक दिन लाला जी ने आकर कहा, चलो आज बजरे पर दरिया की सैर करें। वर्षा के दिन थे, दरिया चढ़ा हुआ था। मेघ मालाएं अंतरराष्ट्रीय सेनाओं की भांति रंग बिरंगी वर्दियां पहने आकाश में कवायद कर रही थी। सड़क पर लोग मलार और बारह मासा गाते चलते थे। बागों में झूले पड़ गए थे। आशा ने बेदली से कहा, मेरा जी तो नहीं चाहता। लाला जी ने मृदु प्रेरणा के साथ कहा, तुम्हारा मन कैसा है जो अमोद प्रमोद की ओर आकर्षित नहीं होता? चलो जरा दरिया की सैर देखो। सच कहता हूँ, बजरे पर बड़ी बहार होगी। आप जाएं, मुझे और कई काम करने हैं। काम करने को आदमी है, तुम क्यों काम करोगी? महाराज अच्छे सालन नहीं पकाता। आप खाने बैठेंगे तो यूं ही उठ जाएंगे। आशा अपने अवकाश का बड़ा भाग लाला जी के लिए तरह तरह का भोजन पकाने में ही लगाती थी। उसने किसी से सुन रखा था कि एक विशेष अवस्था के बाद पुरुष के जीवन का सबसे बड़ा सुख रसना का स्वाद ही रह जाता है। लाला जी की आत्मा खिल उठी। उन्होंने सोचा कि आशा को उनसे कितना प्रेम है कि वह दरिया की सैर को उनकी सेवा के लिए छोड़ रही है। एक लीला थी कि मान न मान चलने को तैयार रहती थी, पीछा छुड़ाना पड़ता था। ख्वाह सिर पर सवार हो जाती थी और सारा मजा किरकिरा कर देती थी। स्नेह भरे उल्हाने से बोले, तुम्हारा मन भी विचित्र है। अगर एक दिन सालन फीका ही रहा, ऐसा क्या तूफान आ जाएगा? तुम तो मुझे बिल्कुल निकम्मा बनाए देती हो। अगर तुम न चलोगी तो मैं भी ना जाऊंगा। आशा ने जैसे गले से फंदा छुड़ाते हुए कहा, आप भी तो मुझे इधर उधर घुमा घुमा कर मेरा मिजाज बिगाड़ देते हैं। यह आदत पड़ जाएगी तो घर का धंधा काम कौन करेगा? मुझे घर के धंधों की रत्ती भर परवाह नहीं, बाल की नोक बराबर भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मिजाज बिगड़े और तुम गृहस्थी की चक्की से दूर रहो। और तुम मुझे बार बार आप क्यों कहती हो? मैं चाहता हूँ तुम मुझे तुम कहो। गालियाँ दो, ढोल जमाओ। तुम तो मुझे आप कह के जैसे देवता के सिंहासन पर बैठा देती हो। मैं अपने घर में देवता नहीं, चंचल बालक बनना चाहता हूँ। आशा ने मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, भला मैं आपको तुम कहूँगी? तुम बराबर वाले को कहा जाता है कि बड़ों को? मुनीम ने 1 लाख के घाटे की खबर सुनाई होती तो भी शायद लाला जी को इतना दुख न होता जितना आशा के इन कठोर शब्दों से हुआ। उनका सारा उत्साह, सारा उल्लास जैसे ठंडा पड़ गया। सिर पर बाकी रखी हुई फूलदार टोपी गले में पड़ी हुई, जोगी रंग की चुनी हुई रेशमी चादर, वह तंजेब का बेलदार कुर्ता जिसमें सोने के बटन लगे हुए थे, यह सारा ठाठ कैसे उन्हें हास्यजनक जान पड़ने लगा। जैसे वह सारा नशा किसी मंत्र से उतर गया हो। निराश होकर बोले, तो तुम्हें चलना है या नहीं? मेरा जी नहीं चाहता तो मैं भी ना जाऊंगा। मैं आपको कब मना करती हूँ? फिर आप कहा। आशा ने जैसे भीतर से जोर लगाकर कहा, तुम। और उसका मुखमंडल लज्जा से आरक्त हो गया। हाँ, इसी तरह तुम कहा करो। तो तुम नहीं चल रही हो? अगर मैं कहूँ तुम्हें चलना पड़ेगा तब चलोगी? आपकी आज्ञा मानना मेरा धर्म है। लाला जी आज्ञा न दे सके। आज्ञा और धर्म जैसे शब्द उनके कानों को चुभने से लगे। खिसियाए हुए बाहर को चल पड़े। उस वक्त आशा को उन पर दया आ गई। बोली, तो कब लौटोगे? मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं भी चलती हूँ। जैसे कोई जिद्दी लड़का रोने के बाद अपनी इच्छित वस्तु पाकर उसे पैरों से ठुकरा देता है, उसी तरह लाला जी ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा जी नहीं करता तो ना चलो। मैं आग्रह नहीं करता। आप नहीं, तुम बुरा मान जाओगे। आशा गई, लेकिन उमंग से नहीं। जिस मामूली वेश में थी उसी तरह चल खड़ी हुई। न कोई सजीली साड़ी, न जड़ाऊ गहने, न कोई श्रृंगार, जैसे कोई विधवा हो। ऐसी ही बातों पर लाला जी मन में झुलझुला उठते थे। ब्याह किया था जीवन का आनंद उठाने के लिए, झिलमिलाते हुए दीपक में तेल डालकर उसे और चटक करने के लिए। अगर दीपक का प्रकाश तेज न हुआ तो तेल डालने से क्या लाभ? न जाने इसका मन क्यों इतना शुष्क और नीरस है, जैसे कोई ऊसर का पेड़ हो।
कितना ही पानी डालो उसमें हरी पत्तियों के दर्शन न होंगे। जड़ाऊ गहनों से भरी पीटरियाँ खुली हुई हैं। कहाँ कहाँ से मंगवाई, दिल्ली से, कलकत्ते से। कैसी कैसी बहुमूल्य साड़ियाँ रखी हुई हैं, एक नहीं सैकड़ों, पर केवल संदूक में कीड़ों का भोजन बनने के लिए। दरिद्र घर की लड़कियों में यही ऐब होता है, उनकी दृष्टि सदैव संकीर्ण रही है। न खा सके, न पहन सके, न दे सके। उन्हें तो खजाना भी मिल जाए तो यही सोचती रहेंगी कि खर्च कैसे करें। दरिया की सैर तो हुई, पर विशेष आनंद न आया। लाला जी और उनकी पत्नी की आगे की कहानी अगर आपको सुननी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इस कहानी के अगले पार्ट में।